हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था सेट क्या है, कितने टाइप्स के सेट्स हैं, कैसे कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लिखते कैसे हैं उनको, सबसेट क्या है उनका। आज हम कुछ स्पेशल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अगर हमारे पास एक सेट बना हुआ है नेचुरल नंबर का, तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, आप सब जानते ही होंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उनका एंड कोई भी नहीं है, यानी हम जस्ट मानते हैं कि इनफाइनाइट तक वो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स आप जानते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स आ रहे हैं अलॉन्ग विद ज़ीरो, इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और इन इंटीजर्स के सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। उसके बाद हमारे कुछ नंबर्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेर Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बनता है हमारे पास रैशनल नंबर। और ऐसे कोई भी नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स जितने भी हमारे पास आते हैं, उन रैशनल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। उसके बाद रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स हमारे आते हैं, उस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। उसके बाद Z पॉजिटिव। Z पॉजिटिव का मतलब है, ऊपर भी हमने देखा Z क्या है, Z तो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। Z पॉजिटिव मतलब वो इंटीजर्स ओनली कौन से, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। Z पॉजिटिव मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारे पास Q पॉजिटिव। फिर से वही Q हमने क्या डिस्कस किया था अभी, रैशनल नंबर्स, तो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और फिर आता है हमारे पास R पॉजिटिव, सेट ऑफ रियल नंबर्स था R, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसको हम डिनोट करेंगे R से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि एक सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से हम, यानी कि एक सेट अगर आपको गिवन है सेट A, इस सेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके हैं हमारे पास। एक सेट को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमारा रोस्टर फॉर्म है उसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसमें घबराना नहीं, क्वेश्चन चाहे रोस्टर में आए या टेबुलर आए तो उसकी एक ही चीज़ है। तो दो टाइप से, पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म क्या हो सकता है। जो हमने कल पढ़ा था सेट का रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, A इक्वल टू करली ब्रैकेट्स 1, 2, 3, मान लो ये हमारे पास सेट है और करली ब्रैकेट्स बंद। जो ये टाइप है हमारा सेट लिखने का, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, यानी कि इसको कहते हैं हम टेबुलर फॉर्म। क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से होगा। दूसरी बात, सेट को हम एनक्लोज करेंगे करली विद इन द करली ब्रैकेट्स। तीसरा स्टेप क्या है इसका, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये कंडीशंस हैं रोस्टर फॉर्म की, या फिर हम कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म की। तो क्या है इसमें, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, बट वन कंडीशन है, रेपिटेशन नॉट अलाउड, यानी कि रेपिटेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास है SCHOOL, ठीक है, स्कूल का स्पेलिंग है। अगर मुझे कहा जाए कि आपके पास एक सेट है जिसमें क्या है, ऑल द वर्ड्स ऑफ स्कूल, आपको ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले करली ब्रैकेट्स लगा के S, C, H, O, L। यहाँ पे जो डबल O है ये दो बार नहीं लिखा जाएगा, इसको एक ही बार हम O करके लिखेंगे। चाहे कोई भी वर्ड है किसी भी स्पेलिंग में या कोई भी जगह पे, अगर डबलिंग है उसमें, डबलिंग या ट्रिपलिंग जो भी है, उसको एक बार लिखा जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, सारे के सारे एलिमेंट्स की लिस्ट मतलब उसमें लिखा जाएगा। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड
एनक्लोज्ड विद इन द करली ब्रैकेट्स, और उनको क्या किया जाएगा, विद इन द ब्रेसेस उसको एनक्लोज किया जाएगा, बंद किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में लिखा है यहाँ पे 2 4 6 8 और विद इन द ब्रेसेस एनक्लोज कर दिया गया है, बीच में कामा से सेपरेट कर दिया गया है। तो ये फॉर्म है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे सेट को हम लिखेंगे जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उस सेट के उनकी सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें। या जैसे कि मैं लिखता हूँ AEIOU, अगर मैं इस सेट का नाम लिखूं, अब मुझे पता है कि AEIOU क्या है, वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, तो मैं लिख सकता हूँ, लेट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A कि सेट A जो है लिखने का तरीका क्या है, X सच दैट X। अब आप बोलोगे ये X क्या है, तो ये X जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन एलिमेंट्स का है। कोई भी एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट जनरली X, कोई एलिमेंट X है सच दैट, अब X की प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। आई रिपीट, कोई भी एलिमेंट है, पहले हमने X लिखना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखेंगे कि उस सेट में उसकी प्रॉपर्टी है क्या। तो प्रॉपर्टी क्या है कि X इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। क्या इसमें लिखा जाता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, सबकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर से तो सारे के सारे होल नंबर से, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर हैं, तो क्या सारे जो हैं एक ही प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी जो है पोजेस कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि x सच दैट x इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक दूसरा सेट लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। क्या लिखेंगे कि कोई भी एलिमेंट x है सच दैट, अब x की प्रॉपर्टी क्या है, x इज नेचुरल नंबर। x क्या है हमारे पास, एक नेचुरल नंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका, इंटरवल्स ऑफ सेट्स। अब देखो इसका इंटरवल का क्या है। इंटरवल यानी कि हमने अगर सेट तो लिखा, मान लो 1 से लेकर 10 तक लिखा, अब उसको हमने जब रिप्रेजेंट करना है तो कैसे, उसका इंटरवल में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 10 तक लिखा। अब देखो इंटरवल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। अब अगर इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ, इस सेट के थ्रू में बताने जा रहा हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं इस इंटरवल में ये वाली ब्रैकेट अगर लगा देता हूँ, इस गोल वाली ब्रैकेट को हम कहते हैं ओपन इंटरवल, और दूसरा क्लोज इंटरवल जो है उसमें हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब मैं बारी बारी दोनों के बारे में समझाऊंगा। अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक और बाहर से ब्रैकेट्स लगा दी क्लोज्ड, ये सर्कुलर ब्रैकेट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एंड पॉइंट पे जो हमारा 1 है और जो एंड पॉइंट पे 10 है, ये इन दोनों में, ये इस पूरे इंटरवल में काउंट नहीं होगा। बाकी के एलिमेंट्स को, अगर आपको बोला कि 1 से 10 तक और ब्रैकेट्स बाहर से छोटी वाली लगा दी है, तो इसका मतलब ना तो 1 उसमें काउंट होगा, ना तो 10 उसमें काउंट होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स उसमें काउंट हो जाएंगे। अब बारी आती है दूसरी ब्रैकेट की। अगर इसी क्वेश्चन में मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूं, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या बोलती है कि कोई भी x हमारा है तो वो या लेस देन या इक्वल होगा, लेस देन इक्वल होगा या ग्रेटर देन इक्वल होगा, यानी कि उसके साथ लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल दोनों के साथ लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में 1 भी काउंट होगा और 10 भी काउंट होगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से नीचे समझाया हुआ है, देखते ज़रा क्या है। तो इंटरवल्स हमारे कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, पहला है ओपन, दूसरा है क्लोज। बारी बारी हम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरवल होता क्या है। मान लेते हैं हमारे पास हमारे पास एलिमेंट्स है A और B जो बिलोंग करते हैं कोई रियल नंबर्स में हमारे, और कंडीशन क्या है कि इंटरवल हमारा तभी बनेगा जब एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा, और कंडीशन हमारी क्या है कि A जो है B से छोटा है। तब हम क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स में y सच दैट जो हमारा y है वो क्या है, ग्रेटर देन A है और लेस देन B है, यानी कि y जो है इन दोनों के बीच का कोई एलिमेंट है। ठीक है, हमें स्टडी क्या करना है, इंटरवल के बीच में जो नंबर्स है उनको स्टडी करना है। तो कोई भी y हो
जो क्या हो, ए से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो और बी से स्ट्रिक्टली लेस हो। अगर खाली ये वाला साइन है और ये वाला साइन है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन, इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। अगर इसके साथ हमारा ये भी साइन लग जाए इक्वल, तो इसको हम कहते हैं लेस देन इक्वल, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो y जो है, y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a, यानी a से बड़ा ही होगा, a नहीं होगा, और y जो है स्ट्रिक्टली लेस देन b, यानी कि b से छोटा ही होगा, b नहीं होगा। तो इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं ए बी विद स्मॉल ब्रैकेट्स। इसमें एक नोट क्या है, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। सारे के सारे पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, जितने भी पॉइंट्स हैं ए और बी के बीच, वो इस इंटरवल में आएंगे, बट ए एंड बी देमसेल्व्स डू नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी। लेकिन ए और बी इस इंटरवल में काउंट नहीं होंगे। तो ये है हमारा ओपन इंटरवल। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास क्या है, इट इज डिनोटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट्स ए एंड बी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ए कामा बी। और इसको कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स एक्स सच दैट, एक्स जो है तो वो क्या है, ए से बड़ा भी है और हो सकता है कि ए के बराबर भी हो। यानी इसको हम रीड कैसे करेंगे कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू बी। यानी कि इसमें कंडीशन इक्वल की भी आ रही कि x a के बराबर भी हो सकता है और x b के बराबर भी हो सकता है, x a से बड़ा भी हो सकता है, x जो है b से छोटा भी हो सकता है। दिस इंटरवल कंटेन्स एंड पॉइंट्स आल्सो। इस इंटरवल में क्या होगा, बाहर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी काउंट होंगे, एंड कॉल्ड एज क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं समझाने के लिए, ताकि आपको और बेहतर से समझ आ जाए। पहला लिया है क्लोज्ड ब्रैकेट्स में ए और बी। इसका मतलब क्या होगा कि इस इंटरवल में क्या होगा, जो कोई एक्स हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा या लेस देन इक्वल टू बी होगा। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, तो जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल लगेगा। जब भी छोटी वाली ब्रैकेट होगी तो तब सेट बिल्डर फॉर्म में स्ट्रिक्टली लेस देन या फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो दोनों क्या हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो दोनों जगह ही क्या आएगा, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल। इट इंक्लूड्स बोथ ए एंड बी। इस इंटरवल में ए भी काउंट होगा, बी भी काउंट होगा। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट पहले यूज़ की है, ए एंड बी के बाद छोटी ब्रैकेट यूज़ की है। तो देखने से ही पता चल जाता है कि इस इंटरवल में ए जो है इंक्लूड होगा, लेकिन बी जो है इस इंटरवल में काउंट नहीं होगा। तो ए के साथ हमने लेस देन इक्वल साइन लगा दिया है और बी के साथ स्ट्रिक्टली लेस देन, कि एक्स जो है बी के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि बी से क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। इट इंक्लूड्स ए बट एक्सक्लूड्स बी। क्या कर रहा है, ए को इंक्लूड कर रहा है लेकिन बी को एक्सक्लूड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ए विद स्मॉल ब्रैकेट्स और बी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के साथ स्ट्रिक्टली लेस देन और बी के साथ ग्रेटर देन इक्वल। इट इंक्लूड्स बी, इसमें क्या होगा, बी इंक्लूड करेगा लेकिन ए जो है इंक्लूड नहीं होगा, बट एक्सक्लूड्स ए। उसके बाद दोनों ही छोटी ब्रैकेट्स लगाई हैं गोल वाली, तो इनमें क्या होगा, ना तो ए इंक्लूड होगा ना तो बी, दोनों जगह ही स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। इट एक्सक्लूड्स बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास पावर सेट। अब पावर सेट होता क्या है, पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। कि कोई एक सेट है, मानते ए सेट है, इसके अंदर है 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं। अब इस ए सेट के कितने और पॉसिबल सबसेट्स हैं, उन सब को अगर हम इकट्ठा जोड़ दें तो वो बन जाता है पावर सेट। ठीक है, आई रिपीट, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इन 3 एलिमेंट्स से हमारे कितने सबसेट बन सकते हैं, सबके सब लिखने हैं, और उन सब को जोड़ के अगर हम एक सेट बना दें, उस सेट को हम कहते हैं पावर सेट। इसकी एग्जांपल ली हुई है,
छोटी सी एग्जांपल ये, लेट ए हमारे पास क्या है 1 और 2, दो एलिमेंट्स है। अब इन दो एलिमेंट्स के पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं? एक तो फाई हमारा हर जगह होगा, कोई भी आप सबसेट लोगे उसमें फाई ज़रूर होगा, एम्प्टी सेट ज़रूर होगा। उसके बाद हम एक अकेला 1 का सेट बना सकते हैं सिंगलटन, अकेले 2 का एक सबसेट बना सकते हैं सिंगलटन 2, और एक सेट हम इन दोनों का ही इकट्ठा बना सकते हैं। तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे इसके? 4 बनेंगे। अगर आपके पास 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं किसी सेट के, इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? पहले तो 5 बनेगा, फिर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा। कितने हो गए? 4 सबसेट हो गए। फिर 1 और 2 बनेगा, 5 हो गए। 2 और 3 बनेगा, 6 हो गए। तो 1 2 और उसके बाद 1 और 3 भी बनेगा, कितने हो गए? 7 हो गए। और चौथा जो 8वां बनेगा वो बनेगा 1 2 3, इन तीनों का इकट्ठा मिला के, यानी टोटल कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। अब ये तो चलो 2 का था और 3 का था। अगर आपके पास किसी सेट में 10 या 15 एलिमेंट्स आ जाएं तो आप कितने सेट बनाओगे? तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास है कि पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? 2 की पावर m, 2 की पावर m। अब m क्या है? m हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे कि a के पास 2 सेट थे, नहीं a के पास हमारे पास a सेट के पास हमारे पास क्या थे? 2 एलिमेंट्स थे। तो अब देखो इसको हम पावर इसके फॉर्मूले से निकालेंगे। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो इसके 4 ही सबसेट निकले थे हमारे पास। अभी हमने 3 वाला किया था, तो 3 वाले में कितने एलिमेंट्स थे? a के पास मान लो 3 एलिमेंट्स थे। तो इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो इसके कितने सबसेट होंगे? 8, और वही 8 हमने निकाले भी थे। तो ऐसे ही अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 4, तो वो कितना हो जाएगा? 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें। तो ये है हमारे पास पावर सेट, और इस पावर सेट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं कि कितने सबसेट्स हैं, क्या है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो बचा है यूनियन ऑफ 2 सेट्स, 2 नहीं बल्कि 3 भी हो सकता है। यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उसके बाद हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम जो हम कुछ इस तरीके से, मतलब थ्रू डायग्राम हम समझाते हैं कि इनका यूनियन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम का। तो ये सारा हम कवर करेंगे कल के लेक्चर में। और जो परसों का लेक्चर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप पे। तो इसके टोटल 4 ही लेक्चर बनेंगे, और 4 लेक्चर्स में हमारा सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, इसका बेसिक भी और विद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।